अभी तक तो हमने पढ़ा था, चैप्टर की रीडिंग लगाई, सस्वर वाचन किया। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैराग्राफ का पद परिचय करते हुए हम उसका अर्थ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले है कस्मिश्चित। कस्मिश्चित मतलब ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको बोला कस्मिश्चित, यानी किसी अधिष्ठाने सप्तमी विभक्ति एक वचन। अधिष्ठाने स्थान पर एका नदी बहती स्म। एक नदी बह रही थी या बहती थी। तस्याः तीरे, तस्या षष्ठी विभक्ति है ना, तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन सर्वनाम शब्द, बट तस्या स्त्रीलिंग शब्द है ना। स्त्रीलिंग के लिए उसकी या उसकी है ना। यहाँ पर तस्या उस नदी के लिए आया। तीरे, तीर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। आसित अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है ना, यानी था थे थी। खगई, खग शब्द खगः खगौ खगाः, खगम खगौ खगान और खगेन खगाभ्याम खगई। तो खगई बहुवचन है, तृतीय विभक्ति करण कारक और पुल्लिंग शब्द। निडानी, नीड शब्द नपुंसक लिंग बहुवचन और प्रथमा द्वितीय, यानी प्रथमा और द्वितीया में दोनों एकवचन द्विवचन और बहुवचन एक जैसे चलते हैं। फिर तृतीया से पुल्लिंग के जैसे शब्द चलते हैं। आसन अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तेषु तद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन और सर्वनाम। लेकिन तेषु क्या है, पुल्लिंग। तेषु क्या है, ये पुल्लिंग। और तस्या क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। फिर वसंती, वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है ना। इसमें ये है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो हम EZMR लगा के चेक करते हैं, हम रहा रही बोलते हैं तो EZMR लगाते हैं। लेकिन संस्कृत में एक प्लस पॉइंट है कि हम इसको कंटिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको सिंपल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो रह रहे हैं या रहते हैं दोनों बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रसंग के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। वृक्षस्य, वृक्ष शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग। वृक्ष क्या है, पुल्लिंग शब्द। फिर है आपका वानरो अपि, वानरः प्लस अपि, वानरः प्लस अपि, ये है आपका संधि विच्छेद। बंदर भी, अपि। गृह शून्य, गृहात् शून्यः। पंचमी तत्पुरुष समास, यानी घर से रहित। क्या है यहाँ पर, घर से रहित पंचमी तत्पुरुष समास। इतस्ततः, इतः प्लस ततः, इधर उधर, ये भी आपका संधि विच्छेद। विसर्ग को हटाएंगे तो स इसमें आ जाता है, और जब हम समस्त पद का ये संधि विच्छेद करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, इतः प्लस ततः। अब हम एक एक लाइन का अर्थ करेंगे। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने एका नदी बहती स्म। किसी स्थान पर एक नदी बह रही थी। तस्याः तीरे एकः वृक्षः आसीत्। उसके किनारे, अब यहाँ पे तस्या किसके लिए है, नदी के लिए। यहाँ पे नदी की जगह हम संज्ञा शब्द इस प्रयोग ना करके हम क्या, किसका प्रयोग किया, सर्वनाम। उसके किनारे एक वृक्ष पेड़ था। तत्र खगई अनेकानि नीडानि निर्मितानि आसन। वहाँ पर पक्षियों द्वारा, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से और द्वारा, तो वहाँ पक्षियों द्वारा
अनेक घोंसले बनाए गए थे। और पक्षियों बहुवचन है, इसलिए अस धातु का भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। तो एक वचन के साथ में एक वचन की क्रिया का प्रयोग और बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तेषु निडेषु सुखेन वसंती स्म। वे अपने घोंसलों में सुखपूर्वक रहते थे। अब आप बोलोगे कि मैम आपने नीड शब्द नपुंसक लिंग बताया, लेकिन नपुंसक लिंग में मैंने यह भी बताया कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तो आपकी एक जैसी चलती है और बाकी विभक्ति आपकी किसके जैसे चलती है? पुल्लिंग की जैसे। ठीक है। फिर तस्य वृक्षस्य उपरि एको वानरो अपि वसति स्म। उसी वृक्ष के ऊपर एक बंदर भी रहता था। परम सह ग्रह शून्य आसीत। परम मतलब परंतु या फिर लेकिन, पर वह घर से रहित था, है ना। गृहात शून्य, घर से रहित यानी कौन सा है आपका समास? कौन सा है? तत्पुरुष। सॉरी, हाँ तत्पुरुष तो है, लेकिन पंचमी तत्पुरुष। अतः शाखासु इतस्ततः भ्रमति स्म। इसलिए वह शाखाओं पर इधर उधर घूमता रहता था। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा अभी पहले कस्मिश चित से लगाकर भ्रमति स्म का हमने पद परिचय करते हुए इसका अर्थ किया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ करते हैं।